जय हिंद साथियों। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 13 सितंबर 2022 के अवसर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुढ़ेना कला में विद्यार्थियों को कृमि नाशक दवा के सेवन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। क्या है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। तो कृमि मुक्ति दिवस क्या है, कृमि क्या है, पहले इसको समझना जरूरी है। तो कृमियां समझते हैं सभी लोग? नहीं समझते। कृमि अर्थात ऐसे कीड़े जो हमारे पेट में होते हैं। आपको मालूम है ना कि सूक्ष्म जीव सब जगह हैं और कुछ जीव ऐसे भी हैं जो हमारे पेट में भी होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हमको लाभ भी पहुंचाते हैं और कुछ हानि भी पहुंचाते हैं। तो जो हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव हमारे पेट में हैं, ऐसे पेट के कीड़ों को मारने के लिए विशेष रूप से 13 सितंबर को कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। कृमि मुक्ति दिवस में हम क्या करते हैं, 1 साल से लेकर के 19 साल तक के सभी बच्चों को कृमिनाशक दवा जिसका नाम है एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई जाती है। इस टैबलेट को खाने से हमारे पेट में उपस्थित जो हानिकारक कीड़े हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को यह दवा कहाँ खिलाई जाएगी? आंगनवाड़ी केंद्रों में। और 6 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे जो विद्यालय पढ़ने जाते हैं उनको यह दवा विद्यालयों में आज खिलाई जाएगी। जो बच्चे आज नहीं आए हैं उनको हम 16 तारीख तक ये दवा लगातार खिलाएंगे। अच्छा, आपको मालूम है कि ये कृमियां पेट में होंगी क्यों है? नहीं पता। पेट में कीड़े आप कहाँ से लाते? आपको मालूम है कि हम जो भोजन करते हैं, हम जो पानी पीते हैं, पानी में भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। उसके जो स्पोर्स हैं, उसके जो बीजाणु हैं वो काय में हो सकते हैं, पानी में हो सकते हैं, हवा में हो सकते हैं, भोजन में हो सकते हैं। कई बार हम घर में भोजन को ठीक तरह से ढककर नहीं रखते, उसके कारण भी जो मक्खियां हैं या जो अन्य जीव हैं, कॉकरोच है, वो उस भोजन में चले जाते हैं। खाना आपने निकाला और चम्मच उसी में डली है, अब ढक्कन ढका हुआ भी है, तब भी क्या होगा? कॉकरोच उसके अंदर घुस जाएंगे। और अगर कुछ देर तक यूं ही वो ढक्कन रहा तो पता नहीं कितने चक्कर वो लगा लेगा और वहां पर वो अपने स्पोर्स, अपने जो बच्चे हैं उनको छोड़ देगा, अंडे छोड़ देगा। जब आप उसको भोजन को ग्रहण कर दोगे तब आपके पेट में जाकर के वो जीव का रूप ले लेंगे और इस तरह से पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। जो फल सब्जियां हम खाते हैं, कई बार क्या होता है कि जो सब्जियां हम, जैसे ककड़ी खरीदा, ककड़ी को बिना धोए वैसे ही खा लिए, सेब लिए, सेब को बिना धोए वैसे ही खा लिए। तो खाने की जो इच्छा रहती है ना, उस इच्छा में हम कई बार इतने उतावले हो जाते हैं कि हम उसको अच्छे से धोते नहीं। और कई बार तो हमको इतनी भूख लग जाती है कि हम अपने हाथ भी अच्छे से नहीं धोते। सही है ना? तो जब हम अपने हाथों को अच्छे से नहीं धोते हैं, जब हम अपने भोजन को ढककर नहीं रखते हैं, जब हम स्वच्छ जल नहीं पीते हैं, तब हमारे पेट में ये कीड़े पैदा हो जाते हैं। आपने एस्केरिस, विज्ञान में पठार कहते हैं ना, जिनको पठार, एस्केरिस कहते हैं उसको विज्ञान में। ये एस्केरिस जो है ये एक केंचुए के समान लंबा सा जीव होता है और बच्चों को जब ये पेट में एस्केरिस हो जाता है तो बच्चों को मतलब जी मिचलाता है। जो खाना वो खाते हैं उनके शरीर में लगता नहीं है, उनका वजन कम होता है, उनको उल्टी होती है, दस्त होते हैं और शरीर कमजोर हो जाता है। आप ये समझ लो कि जैसे खेत में खरपतवार, खेत में अगर खरपतवार है तो वो पौधे को फलने फूलने देगा क्या? नहीं देगा ना। खरपतवार क्या करता है? जिन पौधों के लिए हम खाद पानी दे रहे हैं उस खाद पानी को खरपतवार खींच लेगा। ऐसे ही ये पेट के कीड़े जो खाना आप खाते हो उसकी पोषकता को खींच लेते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। कीटा कृमि, केपवर्म, नाम सुना है कि नहीं? तो ऐसे कई तरह के कृमि जो पेट में पैदा होते हैं, एल्बेंडाजोल खाने से वो नष्ट हो जाता है। वैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को एल्बेंडाजोल कम से कम 6 महीने में एक बार खा ही लेना चाहिए और यह दवा खिलाने का एक अभियान चलाया जा रहा है। सभी लोगों को दवा खाना है, दवा कोई भी फेंकेगा नहीं। तो हमको सावधानी ये रखना है कि जब भी हम पानी पिए तो स्वच्छ पानी पिए। कुएं का पानी अगर पीते हैं तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालें। बरसात के दिनों में पानी में भी कई तरह के कीड़े हो जाते हैं, है ना? तो पानी स्वच्छ पिएंगे, छान कर पिएंगे, उसमें क्लोरीन की गोलियां डाल देंगे। गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं उनके पास क्लोरीन की टैबलेट या आजकल एक लिक्विड आता है, क्लोरीन का लिक्विड, 1 उंगली पानी में 2 बूंद वो लिक्विड डाल दो तो उससे भी पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीव, हानिकारक जीव जो है वो नष्ट हो जाएंगे।
तो पानी स्वच्छ पिएंगे और भोजन भी साफ सुथरा गर्म भोजन करेंगे। आपको मालूम है कि जब उष्णता जहाँ होती है ना, गर्मी जहाँ होती है, वहाँ पर सूक्ष्म जीव नहीं पनप सकते, है ना। गर्म खाने में सूक्ष्म जीव पनपेंगे क्या? नहीं पनपेंगे। तो बहुत देर का रखा हुआ ठंडा खाना नहीं खाना है। अगर आप सुबह का खाना शाम को भी खाते हैं तो उसको गर्म करके खाएं। तो गर्म भोजन आप करेंगे तो सूक्ष्म जीव जाने का सवाल ही नहीं। भोजन को ढक के रखना, भोजन के बाद चम्मच को निकाल करके अलग रख देना, है ना। उस चम्मच का फिर धोकर या मांजकर इस्तेमाल करना। अगर आपने बाहर रखी हुई चम्मच है, मान लो आप अंदर नहीं रखा, बाहर भी निकाल लिया है, और अगर ढक्कन के ऊपर रख दिया, 2 घंटे बाद गए फिर उसी चम्मच से ले लिए, तो चम्मच में जो भोजन के कण लगे हैं उस पर भी मक्खी, मच्छर, काकरोच सब घूम फिर के चले जाते। भोजन करने से पहले तो हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना। स्कूल में आप कितनी सारी चीजों को छूते हो, टेबल को छुआ, डेस्क को छुआ, दरवाजे को छुआ, टॉयलेट गए वहाँ दरवाजे का हैंडल छुआ, उसको कितने लोगों ने छुआ होगा, सही है ना। तो बहुत सारी चीजों को आप विद्यालय में छूते हैं। तो जब भी आप दोपहर में भी लंच कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरह हाथों को कैसे धोना, हैंड वॉश या साबुन से धोना। तो शौच, अच्छा कई लोग क्या करते हैं, राख लिया, मिट्टी लिया, उससे ऐसा ऐसा किए थोड़ा अपना और हो गया। आपको मालूम है कि सब जगह जब सूक्ष्म जीव है तो राख मिट्टी में भी होंगी, है ना। तो राख से भी हाथ धोना कोई सुरक्षित उपाय नहीं है। हमको साबुन या हैंड वॉश का ही इस्तेमाल करना चाहिए। साबुन या हैंड वॉश से वो जो कीटाणु है हमारे हाथ में लगे नहीं रहते। तो भोजन से पहले और शौच के बाद हैंड वॉश अच्छी तरह करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप जब भी बीच में कुछ खाते हो विद्यालय में भी, तो कोशिश करें कि सबसे पहले हाथ अच्छी तरह धोएं, इसके बाद ही आपको कुछ भी खाना या कुछ भी। बाहर का खाने से बचें। अगर आप बाहर खाते हो, होटल में खाते हो, कहीं नाश्ता करते हो, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि वहाँ खाना ढका हुआ रखा है कि नहीं। होटलों में खाना खुला रखा रहता है कि नहीं। अब आप जो चाट खा रहे हो, चाट में वो चने की सब्जी डाल रहा है, कुछ डाल रहा है, वो सारा खुला रखा हुआ। जलेबी खा रहा है, वो खुली रखी हुई है, उस पर मक्खियां बैठ रही हैं, और मक्खी जिस चीज पर बैठ जाएगी तो उस पर अंडे देगी, है ना, और वो अंडे फिर पेट में जाके इल्लियां बन जाएंगी। तो इस तरह अगर हम सावधानी रखेंगे, हर मंगलवार को आपको आयरन की टैबलेट भी खाना है, ठीक है। तो जो खून की कमी या एनीमिया है वो हमको नहीं होगा, या हमारा वजन नहीं बढ़ता है, वजन कम होता है, या हम कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। भूख नहीं लगती है, बेचैनी होती है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपका मन एकाग्र नहीं होगा। भाई शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो मन लगेगा ना। तो पेट में दर्द और उल्टी, कई बार बच्चे स्कूल में छुट्टी मारते हैं इसलिए कि सर पेट में दर्द हो रहा है, जी मिचला रहा है, उल्टी हो रही, दस्त हो रहा है। तो आपको इस तरह की डायरिया, उल्टी, जी मिचलाना, ये भी समस्या कभी नहीं। और ये जो टैबलेट है एल्बेंडाजोल, ये गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जो आशा कार्यकर्ता उनके पास हमेशा उपलब्ध रहती है। आप घर के हर सदस्य को खिलाएं उनसे लेकर,